की विधि, क्रिया विधि स्नेहा की कि वो किस तरीके से किस मशीन में काम करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आता है। तो ये 3 तरीके का होता है लुब्रिकेशन। 3 तरीके का हम मशीन में कर सकते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोडायनेमिक और थिक फिल्म और फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन। ठीक है, ये एक नाम है। दूसरा है बाउंड्री या थिन फिल्म लुब्रिकेशन, बाउंड्री या थिन फिल्म लुब्रिकेशन। थर्ड वन है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। ठीक है, 3 टाइप का लुब्रिकेशन होता है जो मशीन को अलग अलग कंडीशन में करते हैं। सबसे पहला समझते हैं हाइड्रोडायनेमिक और थिन फिल्म थिक फिल्म लुब्रिकेशन। क्या होता है इसमें, ये देखिए मशीन के 2 सरफेस हैं। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको मशीन की 2 सरफेस है। मशीन की 2 सरफेस हमको देखने में कैसी दिखती है, एकदम स्मूथ और चिकनी दिखाई देती है। लेकिन आपको मालूम है एक्चुअल में इसकी मशीन की जो सरफेस होती है वो एकदम चिकनी नहीं होती, वो थोड़ी थोड़ी खुरदुरी होती है ना। उसके अंदर पीक्स होते हैं, वैलीज होती है, यानी घाटियाँ होती हैं। तो जब ये मशीन की सरफेस आपस में टकराएगी तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो इस फ्रिक्शन को बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, थिक लेयर ऑफ लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। यानी इसमें हम लुब्रिकेंट की एक मोटी परत का यूज कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस हम कितनी रख रहे हैं, 1000 एंगस्ट्रॉम तक रखते हैं। यानी 1000 एंगस्ट्रॉम तक मोटी लेयर हम इसमें लगाते हैं। और इसमें जो ऑयल यूज किया जाता है लिक्विड ऑयल। कैसा ऑयल होता है, लिक्विड ऑयल का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाइड्रोडायनेमिक। फ्लूइड से क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है तरल, है ना। और हाइड्रो मतलब लिक्विड, और डायनेमिक मतलब जो चीज मोशन में हो। तो जो चीज मोशन में है उसमें हम किसका यूज करेंगे, लिक्विड लुब्रिकेंट का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज किए जाने वाले जो ऑयल होते हैं वो पतले तेल होते हैं। पतले होने के कारण हम उसकी थिकनेस थोड़ी कैसी रखते हैं, थोड़ी मोटी रखते हैं, ताकि वो मशीन की सरफेस पे बनी रहे और अपना लुब्रिकेशन करती रहे। दूसरी चीज क्या लिखा है, यूज लिक्विड ऑयल और हाइड्रोडायनेमिक ऑयल। ठीक है, इसमें हम लिक्विड ऑयल का यूज करते हैं या फिर हाइड्रोडायनेमिक ऑयल का यूज करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। बात नहीं, हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है लिक्विड और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। जो मशीनें रनिंग कंडीशन में होती है उसकी बात हम यहाँ करते हैं। अब देखो इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज करते हैं हम लाइट मशीन में, जैसे घड़ी में, स्विंग मशीन में, कैलकुलेटर में, है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। इन सब में हम इसका यूज करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है वो इसका लोड कैसा होता है, स्मॉल लोड होता है। यहाँ पे लोड बहुत कम होता है और स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमें दिया गई है कि जब मशीन की लोड बहुत कम हो और स्पीड ज़्यादा हो तभी हम इस लुब्रिकेशन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोडायनेमिक और थिक फिल्म लुब्रिकेशन। सेम यदि हम यहाँ पर बात करें बाउंड्री की, तो बाउंड्री मतलब आप समझ रहे हैं, बाउंड्री मतलब क्या होता है, सतह यानी सिर्फ किनारा। मशीन की जो किनारे होती है, जो सरफेस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। अब यहाँ पर हम जिस तरीके के लुब्रिकेंट का यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, उनकी हम बिल्कुल पतली लेयर लगाते हैं, क्योंकि जो लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर किस टाइप के लुब्रिकेंट है, वो है सेमी सॉलिड और सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं इनका यूज, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिसकी स्पीड लो होती है और यहाँ पर हैवी लोड होता है, और यहाँ पर स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेमी सॉलिड का या फिर सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, ताकि स्पीड ज़्यादा होने से क्या हो, ये मशीन की सरफेस से हट ना जाए। तो इसकी थिकनेस हम कितनी रखते हैं, 100 रखते हैं, 100 एंगस्ट्रॉम तक रखते हैं। एब्जॉर्ब बाय मेटल सरफेस बाय फिजिकल एंड केमिकल बॉन्ड। ये जो लुब्रिकेंट होता है, ये मशीन की जो सरफेस होती है उससे चिपक जाते हैं, अच्छे से चिपक जाते हैं। कैसे, एक फिजिकल या फिर एक केमिकल बॉन्ड उनके अंदर लगता है मशीन की सरफेस और ऑयल के बीच में, जिससे ये अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब होता है कि सिर्फ सरफेस फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब कंप्लीट। जैसे मान लीजिए फोम का टुकड़ा पानी में डुबाते हैं तो फोम क्या करेगा, पूरे तरीके के पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर तक। लेकिन एब्जॉर्ब का मतलब होता है सिर्फ सरफेस पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अंदर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो यहाँ पर जो लुब्रिकेंट होता
से एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके किसके थ्रू? फिजिकल और केमिकल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर वो चिपक जाता है और अपना लुब्रिकेशन करता है। तो लिखा है यूज इन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड और सेमी सॉलिड का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा है, लोड भी ज़्यादा है, इसलिए हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। जहाँ पर थिक फिल्म लुब्रिकेशन फेल हो जाता है वहाँ पर बाउंड्री फिल्म लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ग्रीन हो गया, ग्रेफाइट है, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड है, ये सब इसके एग्जाम्पल। इसका यूज हम किनकी मशीन में करते हैं? लो स्पीड वाली मशीनों में करते हैं, हैवी लोड वाली में करते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड नाउ लास्ट है एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन। एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मतलब आपको पता है कि मशीनें एक्सट्रीम कंडीशन में वर्क करती हैं। एक्सट्रीम का मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर ये दोनों इंस्ट्रूमेंट नहीं टिक पाएंगे। मान लीजिए आपको बताया मैंने कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो लिक्विड